हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज मिसलेनियस करनी है, खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गई तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अपने पास सप्लीमेंट्री पार्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं सप्लीमेंट्री के बारे में क्या सोच रहा था कि सबकी सप्लीमेंट्री मैंने करवानी है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की भी मैंने नहीं डाली हुई अभी तक, शायद आपने करी भी नहीं होगी। अगर जिनके पास पहुंच गई होगी, मतलब अगर लेट शूट होएगा तो उसके अकॉर्डिंग ट्रिगो पहुंच गई होगी। तो मैं चाह रहा था कि सप्लीमेंट्री सबकी एक साथ कराऊं। सिर्फ मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की सप्लीमेंट्री करवा दी है। तो सप्लीमेंट्री देखते हैं, लेट्स सी, मूड के ऊपर डिपेंड करता है मेरे। ठीक है, तो सबकी सप्लीमेंट्री एक साथ करा दूं, क्योंकि सप्लीमेंट्री किसी किसी स्कूल्स में तो दे देंगे और किसी स्कूल्स में नहीं देते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो दिक्कत ये होगी आप लोगों के साथ मुझको कि जिनके स्कूल में नहीं आ रहा वो तो पढ़े ही ना। अच्छा, जिनके स्कूल में आ रहा है वो पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। और 100% क्वेश्चन तो आने ही आना है सप्लीमेंट्री में से। सप्लीमेंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और मस्ट आपको करना ही करना है। ठीक है ना, ये चीज समझ लो। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अगर सप्लीमेंट्री आप लोगों का बन गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इसको करा के चैप्टर 10 तो आपका ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं रिकॉर्डेड। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख के मतलब कर लेंगे, काम को अपने चला लेंगे। और उसके बाद देखते हैं, बीटी में वैसे भी उल्टा ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10, 9, 8, 7 करूंगा, है ना। तो देखिए, लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं मिसलेनियस के। काफी क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर भी लिए थे। अब जो क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है। इसकी 9 पॉइंट इससे पहले वाली 4 से एक क्वेश्चन पक्का आना है, 9.3 के सेकंड पेज में से एक क्वेश्चन पक्का आना है। एपी वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर एग्जाम्स में आता है। अगर आएंगे तो लास्ट के वो कुछ 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेना, ज्यादा वेटेज भी नहीं होती है उनकी। ठीक है, तो मेन जो हम फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस और 9.4 वगैरह पे। 9.3 से मतलब आप ये कह सकते हो कि चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ऐसा कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म, इन दोनों का सम। अब इन दोनों का सम का मतलब है इस टर्म का सम इसके साथ। शो दैट द सम ऑफ दिस एंड दिस ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस द MS टर्म। ये प्रूव करना है हमें। ये हमारा 2 प्रूफ का केस है। देखिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट हाँ, हमें थोड़ा समझना पड़ता है। देखिए, ये क्लियर है कि हमें LHS और RHS को इक्वल करना है। तो सबसे बढ़िया काम आपको ये करना है कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। A प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है 2 टाइम्स A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यही प्रूफ करना है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 2A प्लस डी कॉमन m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। n से n कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या अपना 2A प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी। अपन ने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो A प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यानी आप इसे कह सकते हो 2 टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आपके सामने है। AP तो वैसे ही हमें मुश्किल नहीं लगती। मेन जो मुश्किल लगता है हमें, वो दैट इज आर GP पार्ट। ठीक है, कॉपी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the sum of 3 terms of an AP is 24, sum of 3 terms is 24,
एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, प्रोडक्ट इज 440। तो आप ये कह सकते हो सम ऑफ थ्री टर्म्स बोलिए, लेट द टर्म्स बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही होगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है ना। अब अपन का तीनों का जो सम है वो कितना है 24। इससे फायदा क्या होता है, देखिए ए की वैल्यू डायरेक्ट निकलती है, ए प्लस डी भी तो आना था, 3a इक्वल टू 24 और a इज इक्वल्स टू 8, a मेरा आ गया 8, प्रोडक्ट इज 440, प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हमारे को कितना दिया हुआ है 440। वैल्यू डालते हैं, a की वैल्यू कितनी है 8 और 8 प्लस डी इज इक्वल्स टू 440, 55, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपना 64 माइनस 55 दैट इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और ये 9 हो गया और डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। निकालना क्या था, आप पढ़ लेते हैं जरा, ए और डी निकल गया, कुछ भी निकल जाएगा। फाइंड द नंबर्स आप खुद निकालेंगे। पहला नंबर होगा ए माइनस डी, दूसरा ए प्लस डी और तीसरा पहला ए माइनस डी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी। एक बारी डी को 3 यूज करेंगे, एक बारी डी को -3 यूज करेंगे। फटाफट से कॉपी कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 2n टर्म्स और सम ऑफ 3n टर्म्स ऑफ एन एपी इज S1, S2 एंड S3, ऐसा गिवन है। शो दैट S3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, यानी आपको शो करना है S3n इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स S2n माइनस Sn। देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये AP का पार्ट है, उसने वैल्यू डालनी है। S3n की वैल्यू 3n/2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें प्रूव करना है। LHS इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। S2n की वैल्यू क्या होगी 2n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस उसके बाद आएगा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 में बाहर ले लेता हूँ क्योंकि 3/2 n चाहिए, तो अपॉन 2 दोनों का निकाल ही लेता हूँ, डिवाइड ही नहीं करता, और n भी निकाल लेते हैं ना, ये वाला n भी निकाल लेते हैं। तो बचता के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इसका 3n था, है ना, d माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 3n/2 ऐसे का ऐसा रहेगा, 4a प्लस 6n माइनस 2 और d लगा हुआ है तो d को बाद में यूज कर लेंगे, माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करते हैं, 4a में से 2a गए, बचा कितना 2a, ठीक है, और प्लस में d कॉमन, 6n माइनस 2 माइनस n प्लस 1, ये टर्म जो है वो हमारी कितनी आनी चाहिए, वो हमारी आनी चाहिए 3n माइनस 1
और इसमें मैंने गड़बड़ करी है, ये 2n-1 थी तो 2 2 जा 4 होता है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4n में से एक n जाएगा, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको मैं यहाँ पे एक स्टेप हो जाएगा, चलो 3n/2, 2a प्लस 4 में से एक गए 3n माइनस 1 और d तो बाहर है ही, देख लो इधर इक्वल टू LHS आ गया, हो गया प्रूफ। ठीक है, कॉपी कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 डिविजिबल बाय 7। 200 और 400 के बीच में जो डिविजिबल बाय 7 है उन नंबर का सम निकालना है। देखिए 7 से पहला नंबर जो 200 से डिविजिबल होता है वो देखते हैं जरा क्या होता है। 200 के बाद वाला 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56। अपने को कितना फालतू चाहिए, अपने को 16 ही 63 लाना है। तो पहला नंबर जो 203 होगा, दूसरा नंबर 210 होगा, तीसरा नंबर 217 होगा जो डिविजिबल बाय 7 होगा, और लास्ट नंबर निकालने के लिए 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49, 1 यानी एक कम कर देंगे, दैट इज 399। ठीक है, उसने बोला था कि फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है। फर्स्ट टर्म इज 203, कॉमन डिफरेंस इज 7 और सम इज इक्वल्स टू एन टर्म आपको पता है 399। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। एन टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 399। a मतलब 203 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब हुआ 399, मतलब अपना कह सकते हैं ऐसे का ऐसा, d मतलब 7, 3 9 में से 3 गए 6, 9 1, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 28 और n इज इक्वल्स टू 29। अब मुझे SN निकालना है, आप लिख सकते हो पहले इसको फिर SN निकालते हैं। लिख लिया, SN निकाल के S2N निकालिए फटाफट से, S29 निकालिए, आप खुद ही निकाल लीजिए, करो।
चलिए देखिए, S2n निकालने के बाद S29 आपने निकाल लिया, आपका आंसर जो भी आया वो फाइनल आंसर होगा। इतना आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है। 1 से लेकर 100 तक के नंबर लेने हैं विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। अब पहले तो 2 और 5 और 2 एंड 5 में फ़र्क होता है। अगर वो बोल रहा है 2 और 5 से डिविजिबल हो, इसका मतलब एक नंबर तो 2 लेना है, दूसरा 5 लेना है, तीसरा लेना है 2 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 ऐसे। अब देखो इसके अंदर ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है और ये जो नंबर है ये अपने 2 से डिविजिबल है। बट ये 10 का पंगा पड़ गया। ये जो 10 है ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी। अगर मैं डिविजिबल बाय 2 के केसेस निकालता हूं, मैंने कहा डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 4 6 8 फिर 10 आ रहा है, फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20 आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है, ये जो 10 है ये 5 के डिविजिबल में भी आ जाएगा और 10 के डिविजिबल में भी आ जाएगा। प्रॉब्लम ये कर रहा है कि एक्चुअली अगर हम इसका सम निकालते हैं और दूसरे वाले का और दोनों को ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। ये चीज समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 10 दो बार ही ऐड हो जाएगा। आप पहले ऐसा करेंगे, डिविजिबल बाय 2 के सम निकाल लेंगे सारे। सम निकालने के लिए बोला ना, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर। ठीक है सर, सम निकाल लेते हैं इनका। डिविजिबल बाय 2 किसके बीच में बोले हैं, 1 to 100, तो 100 तक पूरे जाएंगे सर। ठीक है, अब इसको करते हैं जरा। फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 2, एन टर्म इज 50, एन इज 50। भाई 100 टर्म है, 2 से डिवाइड कर दिया, अपना 50 आ गया। एस एन निकालते हैं, S50 इज इक्वल्स टू 50 बाय 2, 2a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, 25 इंटू 4 इंटू 98, 102 इंटू 25। ये आ गया मेरा 2550। ये निकल गए उनका सम जो डिविजिबल बाय 2 है। अब निकालते हैं जो डिविजिबल बाय 5 है। देखिए डिविजिबल बाय 5 का मतलब हुआ 5 10 15 20 25 30 35 40 वगैरह वगैरह। लेकिन ना मैं 10 लूंगा, ना मैं 20 लूंगा, ना मैं 30 लूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे सम ऑलरेडी 2 के अंदर आ चुके हैं। मैं इन सब का सम निकालकर उन दोनों को क्या कर दूंगा, लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 10। ठीक है, 100 भी नहीं लेना, लास्ट में रहेगा 95। एन टर्म अपने को दे रखे 95, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 90 और n आ गया मेरा 10। अब S10 निकालते हैं, 10 बाई 2, 2a प्लस 90, $500 आ गया S10। तो सम ऑफ नंबर्स between 1 to 100 which are divisible by 2 और 5। 2 और 5 बोला था, अगर 2 and 5 बोलता तो हम 10 20 30 ये सारे लेते। 2 और 5 मतलब 2 से भी हो तो 5 से भी हो, वो सारे लेने हैं। दैट इज इक्वल टू 2550 प्लस 500, 3050 इज फाइनल आंसर। कॉपी कर सकते हो इसे आप फटाफट से।
चलिए देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6, sum of all 2-digit numbers which are divisible by 4 yields 1 as a remainder। कहता आपको ऐसे नंबर निकालने हैं 2 डिजिट के नंबर डिविजिबल बाय 4, जब डिवाइड किया जाए 4 से, when divided not divisible 4 yields 1 as a remainder। कहने का मतलब है ऐसे नंबर जो 4 से डिवाइड हो लेकिन उसके बाद एक रिमाइंडर दे दें, मतलब 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर एक बचे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो 2 डिजिट के नंबर 10 से शुरू होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सारे 10 डिजिट के नंबर है 99 तक। ठीक है, आप देखिए सबसे पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, नहीं चलेगा। 4 11, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3, नहीं चलेगा। 12 तो पूरा डिविजिबल होता है, बट 13 इसका पहला आंसर होगा क्योंकि 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ गया 1। तो 13, 17, 21 डैश डैश 99। क्यों? 98 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, 4 2 जा 8, सॉरी नहीं होता, 96 होता, तो 97। लास्ट नंबर इज 97। फर्स्ट टर्म इज 13, कॉमन डिफरेंस इज 4, nth टर्म इज 97। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 97। तो ये मेरा हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 का डिफरेंस आएगा, आप चेक कर सकते हो 97। ये उधर जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4, और 9 में से 1 गए 8, 21, n इज इक्वल्स टू 22। फटाफट से मेरे को S22 निकाल के दे दो। चलो ये तुम्हारा काम है, इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाइयों। देखिए आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। भैया बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। सेंट सिसिलिया स्कूल में, दिल्ली का सेंट सिसिलिया जो स्कूल है उसमें तो बहुत बार आता है क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 इन सिग्मा x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक इज इक्वल्स टू 120, है ना, यही बोला है। ठीक है, क्या था फाइंड n की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले तो हम डालेंगे f ऑफ x प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई, ये दे रखा है। सबसे पहले आपने देखा आपको क्या क्या टर्म्स चाहिए, आपको चाहिए एफ ऑफ 1,
प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 डैश डैश एफ ऑफ n इज इक्वल्स टू 120। कैसे? एक बारी 1 डलेगा, एक बारी 2 डलेगा, एक बारी 3, मतलब ये सारे चाहिए। चलो 1 तो आपके पास है, 1 आपके पास है, गिवन है 1 इक्वल टू 3। आप निकालने बैठ रहे हैं 2 को मैं करने के लिए मैंने लिखा, मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा एफ ऑफ 1 प्लस 1, क्योंकि ये 2 होता है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। भाई एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे 1, एक्चुअली एफ ऑफ 2 निकल रहा है। 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। समझ में आई बात? अब मैंने दोबारा देखा, मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह पे डाला 2 और वाई की जगह पे डाला 1। क्यों? इससे क्या निकलेगा? एफ ऑफ 3। और मेरे को सारे फंक्शन यही निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 मतलब हो गया एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1। 2 की वैल्यू अभी निकाली हमने पीछे, 9 इंटू 3 27। ठीक है, अगर मैं निकालूं एफ ऑफ 3 प्लस 1, ठीक है, दिख रहा है? ये देखो 3 प्लस 1 यानी एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 1। 3 की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाली है, ये 3 था, 27 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 108। तो आप कह सकते हो आपका जो सीक्वेंस बन गया वो बन गया 3 प्लस 3 के बाद क्या है 9 प्लस 27 प्लस 108 डैश डैश। दिस सीक्वेंस इज इन जीपी। अगले पेज पे लिख रहा हूँ 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 108 प्लस डैश डैश इज इक्वल्स टू 120। ये सीक्वेंस दे रखा है, यानी एस एन आपका 120 है, ए आपको मिल गया 3, आर आपको मिल गया 3। आपको एस एन का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू निकालनी है, ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 वेयर आर इज ग्रेटर देन 1। एस एन आपको 120 दिया, फर्स्ट टर्म इज 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। सर इसे कैलकुलेट करके मुझे एन की वैल्यू निकाल के दे दो, पहले से कॉपी कर लो। चलो जल्दी से कॉपी करना। देखिए एक 120 इंटू 2 40 इंटू 2 कर लेते हैं। 81 इज इक्वल टू 3 की पावर एन और 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर एन इक्वल टू 4। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1 and the sum of third and fifth term is 90. Find the common ratio. Third term is AR2 plus AR4 is equals to 90. A आपको गिवन है 1, तो आर स्क्वायर कॉमन, चलो इसको ऐसे ही पढ़े रहने देते हैं, कॉमन रेशियो निकालने के लिए बोला है ना, सॉरी ऐसे ही पढ़े रहने का मतलब है ऐसे कर लेते हैं यार। अब इसके अंदर कॉमन रेशियो निकालने बैठेंगे कभी जिंदगी में नहीं निकल पाएगी, आर की पावर 4 है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अगर आप आर स्क्वायर को कैपिटल एक्स लेट कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन x प्लस 10, तो आइदर x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू माइनस 10। बट माइनस 10 पॉसिबल नहीं होगा, मैं बता देता हूँ क्यों। बिकॉज x जो था वो आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 10 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आयोटा में चले जाएगा, आयोटा में r नहीं हो सकता। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, कॉमन रेशियो निकल गई, ये हमें निकालनी थी। नकली क्वेश्चन था, बस क्वाड्रेटिक बनानी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ जीपी इज 56। सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 56। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21, ये तीनों सब्ट्रैक्ट कर दिए हमने उन तीनों नंबर में से, दैट द ऑर्डर मस्ट बी इन एपी, ऑर्डर जो है वो एपी में हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपकी पहली टर्म हो गई ए, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर, इन तीनों टर्म का जो सम है वो कितना है, 56 है, कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इक्वेशन कह सकते हो, आपकी इक्वेशन आ गई। आपने 1 माइनस किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 माइनस किया, आपने 7 माइनस किया, आपने कितना माइनस किया, 21 माइनस किया। ठीक है, ये माइनस किया। द ऑर्डर मस्ट बी इन एपी, अगर एपी में है तो इस टर्म का डबल अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग, यही सिखाया था, इन दोनों के सम के बराबर होगा या नहीं होगा, पहले इतना लिख लो फिर बताता हूं कैसे करना है। इक्वेशन बन जाएगी, वैल्यू डालनी और कुछ नहीं करना, जल्दी करो।
देखिए अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है उस जीपी के अंदर 50, 60, 70, 80 ऐसे टर्म्स होंगी, मतलब इवन में होंगी। 100, 200 टोटल जो उसकी टर्म है वो, ठीक है। द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स the sum of terms occupying odd places। इसका क्या मतलब है? सम ऑफ ऑल टर्म्स, सारी टर्म्स का सम, जैसे आपकी पहली टर्म a1 है, दूसरी a2 है, तीसरी a3 डैश डैश a2n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, यही बोला है। सम ऑफ ऑल टर्म्स, आप s के s2n इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, यही बोला उसने। अच्छा, s2n का जो भी फॉर्मूला होगा वो हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म डैश डैश, इससे जस्ट पहले वाली टर्म 2n माइनस 1। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी जीपी में 50 टर्म या 100 टर्म है, अब मान लो 100 टर्म है तो उसके अंदर 50 इवन और 50 ऑड होंगी। अगर किसी भी जीपी में 200 टर्म्स हैं तो 50 इवन और 100 इवन और 100 ऑड होंगे, मतलब आधी ऑड आधी इवन। यानी यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है दैट इज इक्वल्स टू n, क्योंकि टोटल कितनी आपके पास 2n है, तो इवन टर्म ऑड कितनी हो जाएंगी n, ठीक है। अच्छा ठीक है, फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन रेशियो इज a3 अपॉन a1 दैट इज इक्वल्स टू ar स्क्वायर अपॉन a, यानी r स्क्वायर आएगा इसका कॉमन रेशियो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं इस वाले के लिए, इसका सबका सम चाहिए ना हमारे को, s2n का भी लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म r की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, इसके अंदर कॉमन रेशियो r ही होगी, आप चेक कर सकते हो 2n वाले में। 5 फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट ही होगी, कॉमन रेशियो निकली थी r की पावर 2 n माइनस 1 डिवाइड बाय कॉमन रेशियो निकली थी r की पावर 2 r माइनस 1, यही होगा, a से a गया, r की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स r की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 और r प्लस 1, ठीक है। तो r प्लस 1 इक्वल टू 5 और r मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है शायद नंबर ऑफ टर्म्स, देखते हैं। हमें निकालना था देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, निकल गई कॉमन रेशियो, फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12. The sum of first four terms of an AP is 56. Sum of first four terms of an AP is 56. ठीक है. The sum of last four terms is 112. Last four मेरे को नहीं पता क्या है. If the first term is 11, okay, find the number of terms. ठीक है, निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है. पहली टर्म आपको 11 दी हुई है, लास्ट फोर आपको 112 दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है. और उसने बोला है ये सारा सामान जो है वो एपी में है. पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस. आप देखो इसको लेट करने का तरीका, अगर 4 टर्म्स हो तो लेट करने का बेस्ट तरीका होता है, अगर आप इसके अंदर आप लेट करेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी और इससे, तो ये थोड़ा खराब हो जाएगा क्योंकि लास्ट फोर का चक्कर पड़ रहा है. तो आप इसके अंदर पहली टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d ही लगाएंगे. इज इक्वल्स टू कितनी? 56. ये ध्यान रखना है. 56 हो गया. अब 1 2 3 4 4a प्लस 1 2 3 3 और 3 6, 6d इज इक्वल्स टू 56. d प्लस 2d 3d. हाँ, अभी अपने 2 कॉमन लिया तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 56, यानी 2 से 2 ये कैंसिल, 2 28, यानी फोर्थ टर्म इज 28. आप ऐसा कह सकते हो, या फिर a प्लस 3d इक्वल टू 28. फोर्थ टर्म इज 28. ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए लास्ट फोर का टर्म का मतलब है जैसे कि आपको बोला जाए a1 a2 a3 डैश डैश an, तो लास्ट टर्म हुई an, उससे जस्ट पहले वाली an माइनस 1, उससे जस्ट पहले वाली an माइनस 2, उससे जस्ट पहले वाली an माइनस 3 इज इक्वल्स टू 112. पहले आप कॉपी करो फिर बताता हूं फटाफट से. जल्दी लिखो. और आप देखिए क्वेश्चन में गिवन है a बराबर 11 है ना, इसका भी यूज करेंगे हम यहाँ पे. 11 प्लस 3d बराबर 28 और 3d बराबर 7, 17. d इज इक्वल्स टू 17/3. इतना गंदा सा d आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो. चलिए ये भी निकाल सकते हो आप. देखिए नेक्स्ट पे कर रहे हैं. an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस इस वाले के लिए क्या होगा, इस वाले के लिए a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, अगले वाले के लिए a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, मतलब एक टर्म कम कर रहा हूँ, और a प्लस n माइनस 4 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू 112. a उसने 11 दिया हुआ है, d हमने अभी निकाला है कितना, 17/3 प्लस 11 प्लस n माइनस 2 इंटू 17/3 प्लस 11 प्लस n माइनस 3 इंटू 17/3 प्लस 11 प्लस n माइनस 4 इंटू 17/3 इज इक्वल्स टू 112. ठीक है, 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 44 प्लस 17/3 हमने ले लिया कॉमन, क्या आएगा n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 112. इसको ले गए माइनस में. ठीक है, तो अपनी टर्म बच जाती है 17/3
n प्लस n प्लस n प्लस n 4n, 1 -3 -6 और -4 यानी -10। ठीक है, 17 के टेबल में ये आता है 17, 6 7 से 42, हाँ नहीं आ रहा, ये 102 होना चाहिए, ये पूरा रिड्यूस होना चाहिए। 6 7 जा 42, 4 6 4 10। कॉमन डिफरेंस मैंने गलत तो नहीं निकाला, मैं एक बार कॉमन डिफरेंस दोबारा देख लेता हूँ। 28 दूनी 56, ठीक है। और 11 दिया हुआ है, 28 में से 11 जाएंगे 17 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। 112 इंटू 3 डिवाइड बाय 17, 4n माइनस 10, 4n इज इक्वल्स टू 112 इंटू 3 डिवाइड बाय 17 प्लस 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करना इसे मल्टीप्लाई, मेरे हिसाब से n की वैल्यू आ जानी चाहिए इसमें। बट डी दिखा रहा है कि 2 आ रहा है डी। एक सेकंड रुकना जरा, मैं देखूं कैलकुलेशन में। 4a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। 2 लिया कॉमन, अच्छा यहाँ पे 2a बचना था ना, 2 कॉमन लेने के बाद, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2a बचेगा तो पंगा सारा सॉल्व हो जाएगा। 2a यानी 22, 22 यहाँ से जाएंगे तो 6 बचेगा, 3d बराबर 6, d बराबर 2। सिंपल आ रहा है यार, ये तो d 2 आ रहा है, 2 लगा देंगे यहाँ पे d की जगह पर। 2 2 2 2 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। अभी 2 से कैंसिल करेंगे, 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 4n इज इक्वल्स टू 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ओके। तो 66 डिवाइड बाय 4, ये तो डिवाइड भी नहीं हो रहा, अब कहाँ मिस्टेक कर दी। कॉमन डिफरेंस 2 आया, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 44, ओके। n आना चाहिए 11, यानी ये होएगा 44 आना चाहिए। कहाँ करी कैलकुलेशन में मिस्टेक, सर एक सेकंड में कैलकुलेशन देख लूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म फोर एन माइनस 10, 4a 44 और 4n माइनस 10, ठीक है। मैं एक बार इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, ठीक है। 44 प्लस 2 टाइम्स 4n माइनस 10, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, इज इक्वल्स टू 112। तो 2 टाइम्स 4n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 100, अच्छा ये मैंने माइनस ही नहीं करा, -44, 8, 10 में से 4 गए 6, 68, हाँ अब आ गया। 4n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 34 और 4n इज इक्वल्स टू 44 और n इक्वल टू 11, खत्म। प्लस माइनस में बार बार मिस्टेक हो रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं 13, क्वेश्चन नंबर 14 हम कर चुके हैं, देख सकते हो आप। 15 हम करेंगे, इसके जैसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी उसमें कर चुके हैं, पहले आप लिख लो।
देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन AP। किसी भी AP की pth, qth एंड rth टर्म जो है वो A, B और C है। pth टर्म इज A, qth टर्म इज B और rth टर्म इज C। शो दैट, शो करना है Q माइनस R इंटू A प्लस R माइनस P इंटू B प्लस P माइनस Q इंटू C इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। A pth का फॉर्मूला A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A। अब ये जो A है वो कैपिटल A लेंगे, पहले मैं बता दूं, क्योंकि ये आपका A ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो कैपिटल D ले लेते हैं, सही लगेगा थोड़ा। अब अपने को क्या चाहिए, A के साथ चाहिए Q माइनस R, मल्टीप्लाई Q माइनस R बोथ साइड, मल्टीप्लाई Q माइनस R बोथ साइड। तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इंटू में Q माइनस R इज इक्वल टू A इंटू Q माइनस R, ठीक है ना। तो ये ऐसी रहेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। AQ का फॉर्मूला A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू B, मल्टीप्लाई बोथ साइड R माइनस P, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स R माइनस P। क्या हो जाएगा ये, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर, साथ में करा हमने R माइनस P, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू B इंटू R माइनस P, दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, बाद में करेंगे इसको। लास्ट पे आते हैं AR, A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू C, और उसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड P माइनस Q। अगले पेज पे कर रहा हूँ मैं, फिर कॉपी करना तुम आराम से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स P माइनस Q, A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इंटू में P माइनस Q, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे, एडिंग 1, 2 एंड 3। आपने ऐड किया, क्या हो जाएगा ये, प्लस A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, और इंटू में क्या है, Q माइनस R लिया था, R माइनस P, फिर क्या है इंटू में प्लस A प्लस R नहीं था, ये था Q माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे R माइनस P। और थर्ड टर्म हमने ये निकाली थी, A प्लस R माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई बाय P माइनस Q इज इक्वल्स टू में जो हमें RHS में प्रूफ करना है वो नहीं लिख रहा मैं, जो ये प्रूफ करना है ना, ये पार्ट आना है, क्योंकि इक्वल टू में ये वाला और ये वाला लिखेंगे, है ना। तो मैं ये नहीं लिख रहा, ये आप खुद लिख लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। AQ प्लस PQ माइनस Q और D ऐसे का ऐसा, फिर माइनस AR, ठीक है, माइनस AR माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, माइनस बाहर ही रन दिया, PR माइनस R और यहाँ पे D, फिर AR माइनस AP, फिर प्लस में QR माइनस R इंटू D, फिर माइनस में PQ माइनस P इंटू D, ठीक है। लास्ट बचा ऐड करने वाला, प्लस AP प्लस PR माइनस P इंटू D, ठीक है, और फिर माइनस AQ माइनस QR माइनस Q इंटू D, ठीक है, इज इक्वल्स टू में हमें जो प्रूफ करना है वो वाला पार्ट, ये पार्ट आपका 0 आना चाहिए। AQ से AQ कटेगा कहीं ना कहीं, AQ से AQ कटना चाहिए ना, यहाँ पे आएगा, ये रहा। AR से AR कटना चाहिए, कट गया। AP से AP कटना चाहिए, A वाला पार्ट तो गया, D को कॉमन ले लेते हैं, बाकी सब लिखते हैं फिर। D इंटू में PQ माइनस Q
ठीक है। उसके बाद पी क्यू माइनस क्यू के बाद माइनस अंदर लेके जाएंगे, माइनस पी आर प्लस आर, माइनस पी आर प्लस आर, ठीक है। उसके बाद प्लस क्यू आर माइनस आर, ठीक है। उसके बाद माइनस पी क्यू माइनस पी प्लस पी आएगा। उसके बाद प्लस पी आर माइनस पी, फिर आएगा क्यू आर माइनस क्यू, माइनस में माइनस क्यू आर प्लस क्यू इज इक्वल्स टू हमें जो प्रूफ करना है, पी क्यू पॉजिटिव पी क्यू नेगेटिव, पी क्यू नेगेटिव ये रहा, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, माइनस पी आर प्लस पी आर प्लस पी आर प्लस पी आर प्लस आर माइनस आर, क्यू आर नेगेटिव क्यू आर पॉजिटिव, पी से पी गया तो आंसर कितना आ गया 0 इज इक्वल्स टू जो आपको प्रूफ करना था वो आपका पार्ट आ गया, ठीक है। वो आप खुद लिख लेना, कॉपी कर सकते हो आप इसको। एक क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया है, 17 हमने कर लिया है, 18 हम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इज, देख सकते हो आप,
A and B are the roots of this equation. ए बी जो है वो इसके रूट्स हैं, ठीक है। P और Q जो है वो इसके रूट्स हैं। सी डी, P और D नहीं बोला, C और D इसके रूट्स हैं। वेयर ए बी सी डी जी पी बना रहे हैं, ए बी सी डी आर इन जी पी। ओके, वेल एंड गुड है। तो प्रूव दैट Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी इज इक्वल्स टू 17/15। Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी इज इक्वल्स टू 17/15। ये चीज ध्यान रखना है। अब हमारे को करना है Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी इज इक्वल्स टू 17/15। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक चीज पता है, हम देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये चीज पता लगती है कि ए और बी इसके रूट से अल्फा बीटा नहीं है, तो ए प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर पी। सर पढ़े रहने दो ऐसे ही। अच्छा, सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके रूट्स के अकॉर्डिंग c प्लस डी इज इक्वल्स टू 12 और c इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, आ रही बात समझ में? पहले इतना लिखो, जगह नहीं है, फटाफट से बता रहा हूं फिर आगे क्या करना है। देखिए, a प्लस बी बराबर 3, सी प्लस डी बराबर 12, ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और आपको जो टर्म निकालनी है, आपको रेशो चाहिए q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी हमें प्रूव करना है 17/15। यानी आप कह सकते हो अगर आपको ए बी सी डी मिल जाए तो आपका सारा काम बन जाएगा। आप ए बी सी डी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, दिस इज फर्स्ट टर्म ए, दिस इज सेकेंड टर्म ए बी सी डी आर इन जी पी, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। इन दोनों को कर देंगे डिवाइड। ए प्लस ए आर डिवाइडेड बाय ए आर प्लस ए आर स्क्वायर 3/12। क्योंकि मैंने आपको बताया था जीपी में हमेशा डिवाइड करके करते हैं कैलकुलेशन, वैसे नहीं करते हैं। ए आर कॉमन, आर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/12 यानी 1/4 हो जाएगा। तो ए से ए गया, आर प्लस 1 से आर प्लस 1 गया, यहाँ पे 1 प्लस आर बचना। बात तो वही है। 1/r इज इक्वल्स टू 1/4 और r इज इक्वल्स टू 4। कॉमन रेशो आ गई मेरी, कॉमन रेशो मेरे पास है, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा? a प्लस बी और c प्लस, पहले a निकाल लेता हूं यार, इसमें डाल दिया मैंने। जैसे a प्लस 4r 4a इज इक्वल्स टू 3, यानी 5a इक्वल टू 3 और a इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। फटाफट से लिख लो इसको, a निकल गया, सब निकल जाएगा। अब हमारा a निकल गया, कॉमन रेशो आ गई, फटाफट से कर लो।
ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। शिट, यहाँ पे क्यूब होना है, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे क्यूब, आज मेरा ध्यान ही कहीं हो रहा है। नीचे से ए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इक्वल टू 4 और आर इज इक्वल्स टू +-2। लिख लो पहले जरा, आर निकल गया अपना, ए निकालेंगे फिर। देखिए सर, आपकी पहली टर्म थी a प्लस ए आर बराबर 3 व्हेन r इज इक्वल्स टू 2। जब r 2 है तो क्या होगा, a प्लस 2r बराबर 3 और 3a इज इक्वल्स टू 3 और a इक्वल टू 1, तो उस केस में a 1 है, ठीक है। जब r माइनस 2 होगा तो क्या होगा, a माइनस 2a बराबर 3 और माइनस a बराबर 3 और a इक्वल टू -3, ठीक है। a निकल गया और r निकल गया, a भी अपने पास है और कॉमन रेशियो भी अपने पास है। अब देखिए आगे की कहानी की बात करते हैं। आगे की कहानी में हमें a मतलब था फर्स्ट टर्म, ठीक है, और AR मतलब था सेकंड टर्म, जिसको हम कह सकते हैं इसके लिए a मतलब 1 और r मतलब 2 यानी 2। AR स्क्वायर था c यानी 1 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। और AR क्यूब बराबर था d यानी 1 इंटू 2 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 8। अपने पास a आ गया, अपने पास b आ गया, अपने पास c आ गया, अपने पास d आ गया, ठीक है। यहां से भी निकाल लेते हैं, a इज इक्वल्स टू -3, AR इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू AR मतलब -3 इंटू -2 यानी -6 +6 सॉरी, AR स्क्वायर यानी c यानी आप कह सकते हो -3 इंटू -2 का स्क्वायर, 4 तिया 12 -12। AR क्यूब यानी d यानी आप कह सकते हो -3 और -2 की पावर 3 यानी -8 और 3 24, ठीक है। यानी ये जो सीक्वेंस बनेगा जो भी है, हमारे को कोई लेन देना नहीं है, हमारे को निकालना था q प्लस पी और q माइनस पी। आप देख लीजिए q प्लस पी और q माइनस पी, ये आपको निकालना था। और q प्लस पी की वैल्यू जो थी, देखिए q की वैल्यू क्या है, cd प्लस p मतलब ab डिवाइडेड बाय cd माइनस ab। चलिए सर वैल्यू डालते हैं, पहले केस की वैल्यू डालते हैं सर। cd पहले में cd 32 प्लस ab 2 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 2 यानी 34 डिवाइड बाय 30 दैट इज इक्वल्स टू 17/15। सर पहला केस का प्रूव हो गया, जिसके अंदर हमारा हम लिखेंगे ऐसा कि व्हेन a बराबर 1 एंड r बराबर 2, तब भी ऐसा ही होगा, तब भी रेशियो आपकी सेम आ रही है। अब सेकंड केस में आते हैं, व्हेन a बराबर -3 और r बराबर -2, उस केस में q प्लस पी और q माइनस पी क्या होगा, cd प्लस ab डिवाइड बाय cd माइनस ab दैट इज इक्वल्स टू cd -12 प्लस 24 डिवाइडेड बाय सॉरी cd प्लस ab करना ना, cd यानी -12 इंटू d मतलब 24 प्लस ab -3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय -12 इंटू 24 -3 इंटू 6। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर फिर से 17/15 आएगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसे फटाफट से, कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन।
ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।